14 अप्रैल का दिवस संपूर्ण जगत में एक ऐसे महान व्यक्तित्व का स्मरण कराता है जिसने न केवल एक राष्ट्र बल्कि समस्त मानवता को समता, न्याय और अधिकारों का मार्ग दिखाया। यह अवसर है अंबेडकर जयंती का, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रायः लोग विचार करते हैं कि ये मात्र भारत तक सीमित है, किंतु वास्तविकता इससे कहीं अधिक विस्तृत और प्रेरणादायी है। वर्तमान समय में अंबेडकर जयंती केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, अपूर्णतु एक वैश्विक विचारधारा बन चुकी है, जिसे दुनिया के अनेक देशों में भिन्न भिन्न रूपों में आयोजित किया जाता है। मिस्ट्री जंक्शन की आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विश्व के कितने मुल्कों में बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। एक शोषित परिवार में जन्म लेने के उपरांत भी उन्होंने विद्या प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष किया। उनके चिंतन ने न केवल भारत की सामाजिक संरचना को परिवर्तित किया, बल्कि पूरे संसार को समानता के सिद्धांत सिखाए। आज जब हम इस उत्सव को मनाते हैं तो हम सिर्फ उनके जन्मदिन को नहीं, अपितु उनके उन आदर्शों को याद करते हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। जैसे जैसे काल बदला, अंबेडकर जी के विचारों ने सरहदों को पार करना प्रारंभ किया। नेपाल में अंबेडकर जयंती अत्यधिक आदर के साथ मनाई जाती है। नेपाल के तराई क्षेत्र में निवास करने वाले मधेशी और दलित समुदाय इस तिथि को विशेष महत्व देते हैं। काठमांडू और पोखरा जैसे नगरों में बौद्ध विहारों में विशिष्ट प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। वहां के सामाजिक कार्यकर्ता अंबेडकर जी के संविधान निर्माण के अनुभव को नेपाल के संवैधानिक सुधारों से संबद्ध करके विमर्श करते हैं। बौद्ध समुदाय उनके द्वारा बौद्ध धर्म अंगीकार करने को प्रेरणा स्रोत मानता है। नेपाल सरकार के कुछ कार्यक्रमों में भी उनके दृष्टिकोण शामिल किए जाते हैं, जहां सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसी प्रकार श्रीलंका में भी यह दिन बौद्ध अनुयायियों के लिए विशिष्ट होता है। श्रीलंका के कोलंबो और अन्य महानगरों में भारतीय उच्चायोग के सहयोग से आयोजन संपन्न होते हैं। अंबेडकर जी को एक ऐसे मनीषी के रूप में देखा जाता है जिन्होंने समाज में बराबरी और करुणा का संदेश प्रसारित किया। श्रीलंका के तमिल और सहेली समुदाय दोनों ही उनके मानवाधिकार संबंधी विचारों से प्रभावित हैं। वहाँ के विश्वविद्यालयों में अंबेडकर स्टडीज पर संगोष्ठियाँ होती हैं, जहाँ शिक्षार्थी उनके लेखन का अनुशीलन करते हैं और वर्तमान समय की विसंगतियों से तुलना करते हैं। अब यदि हम पाश्चात्य देशों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अंबेडकर जयंती का स्वरूप थोड़ा भिन्न होता है। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और टेक्सास जैसे शहरों में भारतीय प्रवासी और अंबेडकरवादी संस्थाएं मिलकर सेमिनार, सम्मेलन और परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन आयोजनों में न केवल भारतीय जन बल्कि अफ्रीकी, अमेरिकी, लैटिनो और अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी सम्मिलित होते हैं। वे मार्टिन लूथर किंग और अंबेडकर जी के सिद्धांतों की तुलना करते हैं। अमेरिका में अंबेडकर जी को नागरिक अधिकार आंदोलन का प्रतीक स्वीकार किया जाता है। कई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में उनकी पुस्तकें उपलब्ध हैं और आचार्य उनके योगदान पर व्याख्यान देते हैं। हाल के वर्षों में इंटरनेट वेबिनार के माध्यम से सहस्त्रों लोग जुड़ते हैं, जहां अंबेडकर जी के आर्थिक दर्शन पर चर्चा होती है। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम में भी अंबेडकर जयंती एक महत्वपूर्ण दिवस बन चुका है। लंदन, बर्मिंघम और मैनचेस्टर जैसे नगरों में बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं और वे इस उत्सव को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। ब्रिटिश संसद के समीप या ट्राफल्गर स्क्वायर में पदयात्राएं निकाली जाती हैं। कई ब्रिटिश सांसद भी इन कार्यक्रमों में सहभागिता करते हैं और अंबेडकर जी को समानता के वैश्विक प्रतीक के रूप में गौरवान्वित करते हैं। यूनाइटेड किंगडम में अंबेडकर मेमोरियल ट्रस्ट जैसे संगठन तत्पर हैं जो उनके विचारों को नवीन पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। विद्यालयों में विशेष प्रार्थना सभाएं होती हैं, जहां बालक उनके जीवन की गाथा सुनते हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में भी अंबेडकर जयंती का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। टोरंटो, वैंकूवर, सिडनी और मेलबर्न में भारतीय और दक्षिण एशियाई मूल के लोग इस दिन को सोशल मीडिया और सामुदायिक आयोजनों के माध्यम से मनाते हैं। युवा पीढ़ी इस अवसर पर अंबेडकर जी के विचारों को नूतन तरीके से प्रस्तुत करती है, जैसे कि वीडियो, पोस्ट, पॉडकास्ट और ऑनलाइन अभियान के जरिए। कनाडा सरकार के कुछ प्रांतों में ये दिन आधिकारिक रूप से स्वीकृत है। ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न जैसे संस्थानों में अंबेडकर लेक्चर श्रृंखला चलाई जाती है, जहां प्रोफेसर उनके अवदान पर शोध प्रस्तुत करते हैं। इन देशों में प्रवासी भारतीय इस तिथि को अपनी सांस्कृतिक पहचान को पुष्ट करने का अवसर मानते हैं। जापान में
अंबेडकर जी को एक प्रबुद्ध विद्वान और बौद्ध धर्म के पोषक के रूप में देखा जाता है। टोक्यो और क्योटो में कुछ बौद्ध संस्थाएं उनके जीवन और दर्शन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करती हैं। जापान के बौद्ध भिक्षु अंबेडकर जी के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने को ऐतिहासिक घटना मानते हैं। यद्यपि यह समारोह बहुत विशाल नहीं होता, किंतु वहाँ के नागरिक उन्हें गहराई से सम्मान अर्पित करते हैं और उनके योगदान को समझने का यत्न करते हैं। जापानी विद्वान उनके साहित्य का अनुवाद करके प्रकाशित करते हैं। मध्य पूर्व के देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत में भी अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। दुबई, अबू धाबी, दोहा और कुवैत सिटी में प्रचुर संख्या में भारतीय श्रमिक कार्य करते हैं और वे अपने समूह के साथ मिलकर इस दिन को यादगार बनाते हैं। भले ही यहाँ सार्वजनिक रूप से बड़े जलसे कम होते हैं, किंतु सामुदायिक भवनों और भारतीय शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम होते हैं। लोग अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और उनके कथनों का पाठ करते हैं। इन देशों में भारतीय दूतावास भी सक्रिय भूमिका निर्वहन करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग और डरबन जैसे शहरों में अंबेडकर जयंती लघु स्तर पर मनाई जाती है। नेल्सन मंडेला और अंबेडकर जी के विचारों की तुलना की जाती है। जर्मनी में बर्लिन और फ्रैंकफर्ट में भारतीय छात्र संघ सेमिनार आयोजित करते हैं। फ्रांस, नीदरलैंड और स्वीडन जैसे यूरोपीय मुल्कों में भी छोटे छोटे आयोजन होते हैं जहां मानवाधिकार कार्यकर्ता उनके विचारों को विमर्श में लाते हैं। भारत में इस दिवस का महत्व सर्वाधिक देखने को मिलता है। प्रातः काल से ही लोग अंबेडकर जी की मूर्तियों के समीप एकत्रित होने लगते हैं। दिल्ली के विजय घाट पर स्थित उनकी प्रतिमा के पास हजारों लोग जमा होते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। विद्यालय, महाविद्यालय, शासकीय संस्थान और सामाजिक संगठन सभी इस दिन को विशेष रूप से आयोजित करते हैं। स्थान स्थान पर रैलियां निकाली जाती हैं। जनमानस के बीच उनके विचारों को साझा किया जाता है और संविधान के मूल्यों का स्मरण किया जाता है। लोग नीले वर्ण के वस्त्र धारण करते हैं, जो अंबेडकर जी के विचारों और उनके आंदोलन का प्रतीक बन चुका है। नीला रंग बौद्ध धर्म की शांति और समरसता का चिन्ह भी माना जाता है, जिसे उन्होंने स्वीकार किया था। इस दिन का वातावरण सिर्फ एक पर्व का नहीं, बल्कि चेतना और आदर का होता है, जहां प्रत्येक वर्ग के लोग मिलकर उनके योगदान को याद करते हैं। शिक्षा केंद्रों में विशिष्ट सभाएं आयोजित की जाती हैं, जहां विद्यार्थी उनके जीवन पर निबंध लिखते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं और उनके द्वारा रचित पुस्तकों जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर मंथन करते हैं। राजकीय कार्यालयों में अवकाश होता है और कर्मचारी उनके विचारों पर आधारित कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। ग्रामों और कस्बों में भी यह उत्सव बड़े उल्लास से मनाया जाता है। शोषित समुदाय के लोग इस दिन को अपनी स्वाधीनता के प्रतीक के रूप में देखते हैं। वे सुबह शीघ्र उठकर स्वच्छता अभियान चलाते हैं, क्योंकि अंबेडकर जी ने निर्मलता को भी सामाजिक सुधार का अंग बनाया था। सायंकाल को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जहां लोकगीत गाए जाते हैं और मंचन उनके जीवन पर आधारित दिखाए जाते हैं। इस प्रकार भारत में अंबेडकर जयंती पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो देती है। अंबेडकर जयंती का सबसे अनूठा पक्ष ये है कि ये सिर्फ एक वर्षगांठ नहीं है, बल्कि एक विचारधारा का महोत्सव है। ये हमें चेताता है कि समाज में बराबरी और न्याय के लिए सदैव स्वर मुखर करना चाहिए। चाहे कोई भी मुल्क हो, कोई भी संस्कृति हो, अंबेडकर जी के विचार सर्वत्र प्रासंगिक हैं। उनके चिंतन ने न केवल जाति व्यवस्था को चुनौती दी, अपितु महिलाओं के संपत्ति अधिकार, शिक्षा का अधिकार और श्रमिकों के अधिकारों को भी सुदृढ़ किया। वर्तमान दौर में जब संसार अनेक प्रकार की विषमताओं जैसे नस्लवाद, जातिवाद, लिंग भेद और आर्थिक असमानता से संघर्ष कर रहा है, अंबेडकर जयंती का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह दिन हमें उत्साहित करता है कि हम अपने अधिकारों के लिए डटें और दूसरों के हकों का सम्मान करें। युवा पीढ़ी को विशेष रूप से उनके सूत्र अपनाने चाहिए, ताकि वे एक सर्वसमावेशी समाज का निर्माण कर सकें। इस दिन सोशल मीडिया पर भी एक पृथक ही दृश्य देखने को मिलता है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों संदेश साझा किए जाते हैं। लोग अंबेडकर जी के अनमोल वचन शेयर करते हैं, उनके जीवन से जुड़ी गाथाएं बताते हैं और उनके संघर्ष को याद करते हैं। हैशटैग जैसे हैशटैग अंबेडकर जयंती, हैशटैग बाबा साहेब और हैशटैग इक्वालिटी फॉर ऑल रुझान में रहते हैं। यह एक डिजिटल पर्व बन चुका है जो विश्व के प्रत्येक कोने तक पहुंच रहा है। अंबेडकर जयंती का वैश्विक स्वरूप यह प्रदर्शित करता है कि एक मनुष्य के विचार कितने सामर्थ्यवान हो सकते हैं। जब कोई विचार सत्य और न्याय पर टिका होता है, तो वो परिधियों में बंधकर नहीं रह सकता।
वह हर उस स्थान पर पहुंचता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। आज संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी उनके मानवाधिकार संबंधी सूत्रों का संदर्भ देते हैं। आज जब हम अंबेडकर जयंती मनाते हैं तो ये मात्र एक परंपरा नहीं, अपितु एक उत्तरदायित्व भी है। यह जिम्मेदारी है उनके सिद्धांतों को समझने की, उन्हें अपने आचरण में ढालने की और समाज को श्रेष्ठ बनाने की। यही इस तिथि का वास्तविक लक्ष्य है। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनके स्वप्नों को पूर्ण करना है। इस प्रकार अंबेडकर जयंती सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का एक अनिवार्य दिन बन चुका है। ये दिवस हमें सूत्रबद्ध करता है, हमें चिंतन पर विवश करता है और हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को दुनिया के पृथक पृथक भागों में लोग एक ही संवेग के साथ इस दिन को मनाते हैं, माइनस श्रद्धा, प्रेरणा और परिवर्तन की भावना के साथ। उनके सपनों को साकार करने के लिए हम सबको सम्मिलित प्रयास करना होगा ताकि आगामी पीढ़ियां एक समरूप और न्यायपूर्ण विश्व में जीवन यापन कर सकें।